हर हर महादेव दर्शकों, मेरा नाम नेहा है। मैं काशी वाराणसी से बिलोंग करती हूँ और मेरी एक छोटी सी दुकान है जिसके बारे में मैं कुछ नॉलेज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये दुकान करने से पहले कुछ गलती की थी जो आप सब ना करें, इस वजह से मैं इस दुकान के बारे में कुछ नॉलेज शेयर कर रही हूँ आप सभी से। मुझे ये दुकान किए हुए 3 साल हो गए और मैंने 3 साल में बहुत मेहनत की, बहुत चलाने की कोशिश की इस दुकान को, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि थोड़ी ही दूर पे यहाँ रेलवे कॉलोनी है जहाँ पर एक मार्केट है, गुमती मार्केट, और उसमें 1000-1500 दुकानें हैं, बहुत पास में है। तो इस वजह से ग्राहक यहाँ बहुत कम रुकते हैं, गिने चुने। अगर वहाँ से कुछ लेना छूट जाता है तो ग्राहक यहाँ आते हैं लेने, नहीं तो वो भी नहीं। तो इस वजह से मैंने काफ़ी आइटम यहाँ भर रखा है, हर टाइप का। जैसे जैसे ग्राहक डिमांड करते गए मैंने वैसे वैसे सामान सारा रखते गई, लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा नहीं मिला मुझे यहाँ। बस रेंट निकल जाता है। और ये शॉप मेरी बुआ का था जिसमें वो सिलाई करती थी, और काफ़ी दिन बंद होने की वजह से उन्होंने मुझे दे दिया। बोला कि अब तुम चलाओ, बंद हो किराया देना पड़ता है, इससे अच्छा तुम चलाओगी तो रेंट तो जाता रहेगा। तो मैंने इसी में उन्हीं का, ये सब दराज वगैरह सब उन्हीं का है, और बस मैंने कुछ शीशे वगैरह ये लगाए और इसी में कॉस्मेटिक कर ली, क्योंकि उस समय मुझे ज़रूरत थी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी उस टाइम मुझे, तो इस वजह से मैंने कॉस्मेटिक कर लिया जल्दबाजी में। लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, और नॉलेज ना होने की वजह से मैं काफ़ी फंसती गई धीरे धीरे। और जो ग्राहक डिमांड करते थे मैं वो लेकर आती थी, और नेक्स्ट डे ग्राहक ही नहीं आते थे। जैसे तैसे मैंने सारा सामान धीरे धीरे ख़त्म कर रही हूँ, और कुछ आइटम तो फंसे हुए हैं। देखिए, अभी तो मैंने 8-10 महीने से मार्केटिंग करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, इतना पैसे भी नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करती रहूं, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुकी हूं कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, निकल भी रहा है कि नहीं। क्योंकि आज तक मैंने इस दुकान से जो भी सेलिंग हुआ है मैंने वापस इसी में लगाया है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग के बाद जो पैसे आते हैं मैं घर में खर्च करूं या फिर रख लूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसे आते थे मैंने वापस इसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं सोची थी अच्छा चलेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बहुत परिस्थिति ख़राब होती जा रही है और डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरा ये सब सामान भर रखी हूँ जितने भी हैं, और जो डिमांड करते हैं ग्राहक, सब ये सब सारे चूड़ियाँ, कुछ श्रृंगार बॉक्सेस वगैरह सब कुछ। ये पूरा चूड़ी तो अभी फ़िलहाल कम कर दी हूँ, क्योंकि मैं अब नहीं रखती, क्योंकि जितना इसमें प्रॉफिट नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम रेट का लोग लेना चाहते हैं, और तोड़े में चूड़ी रखना स्टार्ट कर दी मैं। तोड़े में भी काफ़ी घाटा होने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर चूड़ियाँ इसमें टूटी हुई निकल जाती हैं, क्योंकि लोग को चेक करके देना पड़ता है। इतनी वैरायटी रखने के बाद भी ग्राहक आते हैं तो कहते हैं बहुत कम है, कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। आप लोग दुकान करने से पहले इन्वेस्ट ज़रूर कर लें कि क्या वो एरिया है उस लायक कि नहीं, जिस हिसाब से आप सामान रख रहे हैं। मैं तो कहूँगी आप पहले बहुत ही कम से स्टार्टिंग करिए, बहुत मतलब जो ज़्यादा डिमांडेड हो वही सामान रखें। वो भी मैं तो स्टार्टिंग में मैं 3-3 4-4 पीस ही ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था चलेगा कि नहीं, और काफ़ी परेशानी होने लगा क्योंकि वो भी नहीं निकलता था। ये फेशियल किट वगैरह है, मुझे हो गए 1.5 साल हो रहे हैं समथिंग लाए हुए इसको, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे तैसे कलर्स वगैरह निकले हैं, और
फिर उसके बाद बर्थडे का डिमांड आया कि बर्थडे आइटम भी रखिए, तो मैंने वो भी सब भी रखा। और ये तो कम हो गया फ़िलहाल, ये मैं किसी शॉप पर देने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो निकल नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ किसी दुकानदार को ही दे दूँ, निकल जाए। तो इसी वजह से तो आप देख लें डिमांड क्या है, वैसे ही आप सामान रखें। ये सब मैं दिल्ली से लेकर आई थी, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इतना हुआ। और एक गलती और कर दिया मैंने, कॉस्मेटिक नहीं चला तो मैंने एक कपड़े की भी दुकान कर ली कि हो सके कॉस्मेटिक में नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है तो कपड़े की दुकान में आए। तो मैं अपना कपड़े की भी दुकान आप सभी को दिखाऊंगी। और इसका तो कोई भी बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती हूँ, फिर भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था फ़िलहाल मुझे। मैं ब्यूटिशियन लाइन से हूँ, मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया है, लेकिन जब ये दुकान की थी उस समय मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था ब्यूटिशियन को लेकर कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। तो इस वजह से मैंने नहीं खोला, डर और हिचक की वजह से। लेकिन मैं आज बहुत पछताती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि शायद मैंने ब्यूटिशियन ही किया होता उस समय में। और इतना इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ता, इतना घाटा तो नहीं होता। मैंने ये दुकान करने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी, जितना भी मुझे गोल्ड का ज्वेलरी था मेरा मायके और ससुराल से, मैंने सारा बेच के ये दुकान किया, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बुरे परिस्थिति से उस समय गुजर रही थी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए। तो इस वजह से तो आप दुकान करने से पहले ये देख लें कि सामान कम से कम लाएं, जो वहाँ डिमांड हो वही रखें। और बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैंने रखा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल, अच्छा भी, लो भी, हर बजट का रखे थे। लेकिन कोई वो नहीं, ये सारे बॉक्सेस ज्वेलरी के पड़े हुए हैं, सारे भरे पड़े हैं। ये सब सारे इयररिंग्स वगैरह के डब्बे हैं, पूरे भर चुके हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये पूरा की रिंग वगैरह, हेयर बैंड, क्लचर वगैरह के बॉक्सेस ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये पूरा हैंकी के सारे हैं, हैंकी वगैरह। कुछ तो मैंने धीरे धीरे करके सारा सामान निकाल दिया है, लेकिन अभी भी फंसे पड़े हैं सारे सामान। ये सारे नेल पेंट्स वगैरह ये देखिए ख़राब हो चुके हैं, और कुछ बॉक्सेस तो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कम में भी लेने को तैयार नहीं है। मैं तो रेट से भी गिरा कर अगर मैं दे दूं, जो रेंज से मैं लाई हूँ उससे भी कम दूं, फिर भी लोग यहाँ पे रुकते ही नहीं हैं। रुके तब तो लें। अब कुछ लोग आते हैं तो कुछ छोटी चीज़ें बहुत कम, 10 रुपये 5 रुपये वाली सामान लेके चले जाते हैं। और फ़िलहाल तो कॉस्मेटिक करने से पहले आप उसको अच्छी से जानकारी उसके बारे में ले लें, उसके बाद आप कॉस्मेटिक करें, मेरे तरह ना फंसें। और वैलेंटाइन डे पे ये सब वगैरह चलते हैं, ये सब भी मैं लाई थी, काफ़ी आइटम लाई थी जो फंसे पड़े हैं। उसमें कुछ आइटम्स हैं गिफ्टेड पूरे। जगह ना होने की वजह से कुछ घर पे मैं भेजती हूँ, क्योंकि कहाँ रखूँ, इतना धूल होते हैं कि सारा नुकसान होता है। ये सब सारे कंगन वगैरह के बॉक्स, ये सब लूडो वगैरह सारा, और सब कुछ यहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नहीं रखती थी, जो डिमांड आता था वो रखती थी मैं। ये सब सारे आइटम्स जो डिमांड आते थे सब रखी। तो करने से पहले आप 10 बार सोचें और सोच समझ के सामान लाएं, कम लाएं, बिक जाए फिर लाइए। और मैं भी ऐसे करती थी, बिकता था तभी लाती थी, लेकिन पता नहीं अचानक मार्केट में इतना ज़्यादा गिराव हो गया कि सामान बिल्कुल रुक गया बिकना। कुछ मैंने महंगे भी सामान ले लिए जो यहाँ पे डिमांड नहीं है। ज़्यादातर लोग मार्केट में ही लेना पसंद करते हैं। कुछ कंगने हैं ये सब जो मार्केट में 500 के समथिंग में बिकते हैं, लेकिन वहाँ लोग ले लेते हैं कुछ आइटम। और यहाँ पे कम में भी देने को तैयार हो जाए, फिर भी लोग को नहीं समझ में आता है। यहाँ पे तो बार्गेनिंग करने लगते हैं लोग।
और इस वजह से देख लीजिए आप, एरिया के अकॉर्डिंग ही आप सामान दुकान का ले आइए। कुछ गिफ्ट आइटम ये बच्चे पड़े हैं, कुछ मैंने निकाल दिए हैं, कुछ टूट गए हैं गिर के, क्योंकि यहाँ पे डीजे वगैरह इधर से जाता है तो ये रोड पूरा हिलता है, बहुत बुरी तरीके से दुकान हिलता है। तो ऊपर से सामान सारे फिसल के वहाँ से फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह जितने भी हैं गिर के टूट जाते हैं। और ये सब आइटम मार्केट में काफ़ी अच्छे में ये सब है, तोरण वगैरह में है, लेकिन बताइएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करूँ इस चीज़ों का। ठीक है, धन्यवाद।